हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कैसे करते हैं आईटीसी का रिकंसिलिएशन, वो भी टैली के अंदर। हमेशा एक क्वेरी बहुत ही आती है कि सर हमारा जो 2B के अंदर जो आईटीसी का अमाउंट शो हो रहा है वो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं हो रहा है, तो क्या क्या कमियां उसके अंदर आ सकती हैं, तो उसी को आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है रिकंसिलिएशन के अंदर, तो अपने क्लाइंट की जो जीएसटी है उससे आप लोग लॉग इन कर लीजिए एंड देन यहां पे आप लोग रिटर्न डैशबोर्ड में जाके आपको मेनली जो 2B का डाटा है वो अपने सिस्टम में चाहिए। सर वो कैसे चाहिए? लाइक हमको जैन मंथ का अगर रिकंसिलिएशन करना है तो हम जैन मंथ की 2B यहां पे डाउनलोड करेंगे। सर कैसे डाउनलोड करनी है, एक्सेल फाइल या जेसन फाइल? तो हमको दोनों फाइल डाउनलोड करके रख लेनी है, बिकॉज कोई कंपटीशन वगैरह हमको चेक करनी है तो एक्सेल फाइल से हम लोग देख लेंगे। बाकी जो जेसन है वो टैली के अंदर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो यहां से हम ये दोनों फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है सर, ये दोनों फाइल हमारी हो चुकी है डाउनलोड। इसको हमने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के उसमें सेव कर दिया। ये हमारी एक्सेल फाइल थी 2B की, ये हमारी जेसन फाइल थी। ये वाली फाइल कौन सी है सर? तो ये वाली फाइल हमारी जो हम टैली में एंट्री करते हैं उसकी एक सेपरेट वर्कशीट बनाते हैं, कितनी इनवॉइस थी, कितनी डेबिट नोट क्रेडिट नोट वगैरह थे, तो ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट वाली है वर्कशीट। और ये हमारी जो पोर्टल से डाटा निकला है वो वाला है। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए ये कैसा इंटरफेस होता है इसका। ये आपका B2B की जितनी भी इनवॉइस होती है, लाइक आपकी 11 इनवॉइस है तो यहाँ पे 11 इनवॉइस शो करता है, कितना भी आपका ये टैक्सेबल अमाउंट वगैरह है, IGST कितना लगा है, CGST कितना लगा है, ये ऐसे वर्कशीट शो होती है। आपका B2B का क्रेडिट नोट वगैरह होता है तो वो यहाँ पे ऐसे शो होता है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की डिटेल। ठीक है सर, अब हम लोगों को कहाँ पर आ जाना है? तो अब हम लोगों को आ जाना है अपने टैली वाले पोर्शन पे। तो यहाँ से हमको टैली ओपन कर लेना है अपना, एंड हमारा क्लाइंट का जो भी नेम था उसका बुक्स ऑफ अकाउंट हमको यहां से ओपन कर लेना है, जिसका हमको रिकंसिलिएशन करना है। तो ये रहा हमारा क्लाइंट। यहां से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से चलना, क्योंकि इसके अंदर अगर जरा सी भी थोड़ी सी भी मिस इंटरप्रिटेशन हुई या फिर आपने समझने में गलती करी तो आप सही तरीके से टैली के अंदर रिकंसिलिएशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले हमको करना है ऑल्ट जी से आपका ये वाला टैब ओपन होता है। यहां पे आपको जीएसटी रिपोर्ट पे आ जाना है। ये आपकी जीएसटी रिपोर्ट शो होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको देखो सारी जीएसटी दिखा रहे हैं। GSTR 1 करना है आपको, रेको GSTR 3B करना है या फिर आईटीसी ब्रेकअप वगैरह करना है। तो हमको कौन सा करना है? हमको आईटीसी रिकंसिलिएशन करना है 2B वाला। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये वाला हमारा इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो हमको इसके अंदर करना होता है, हमको करना है ऑल्ट O, जिससे इंपोर्ट करना है। इसके अंदर आपका जीएसटी रिटर्न वाला पोर्शन यहां से ओपन होता है, आपको 2B ही करना है। यहां पे देखिए आपको ना पाथ जो होता है वो कॉपी पेस्ट करना होता है, तो यहां पे आप स्पेसिफाई पाथ कर दीजिए एंड आपका जो पाथ था वो आप यहां पे आइएगा। ये रही आपकी जेसन फाइल। ठीक है, यहां से आपको कॉपी एज अ पाथ ऑप्शन मिलता है, यहां पे आप इसको पेस्ट कर देना। ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देना वरना ये पाथ लेता नहीं है। ठीक है, ये आपने एंटर कर दिया। ये रही आपकी जेसन फाइल जो आपको यहां पे एंटर करनी है। यस कर दीजिए। ये आपका इंपोर्ट कर रहा है 2B वाला डाटा जैन का। सर टोटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड और इंपोर्ट, सर 14 ट्रांजैक्शन थी और 14 की 14 हमारी आ चुकी हैं। सर ये कैसे वेरीफाई करें? हमारी 14 ही थी, तो आपने देखो एक्सेल वर्कशीट भी मैंने डाउनलोड करवाई थी ना, आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हो। ये आपकी जो 11 ट्रांजैक्शन है वो नॉर्मल जो सप्लाई होती है, ये देख पा रहे होगे आप लोग। 11 ट्रांजैक्शन ये हो गई और 3 ट्रांजैक्शन आपकी ये थी, तो टोटल जो 14 ट्रांजैक्शन थी वो इंपोर्ट आपकी ऐसे हो जाती है। अब हम लोग टैली पे चलते हैं। अब इस इंटरफेस को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए यहां पे हर पॉइंट का कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन है। वो इंटरप्रिटेशन जैसे ही आप समझ लोगे आपका जो रिकंसिलिएशन है वो बहुत ही इजी होने वाला है। मेरे ख्याल से टैली के अंदर तो इतना ज्यादा कुछ आता ही नहीं है, खुद ही सारा प्रोसेस कर देता है और आपको बता भी देगा कि यहाँ पे ये वाली गलती हो रही है, यहाँ पे ये वाली गलती हो रही है। मेनली जो आपको रिकंसिलिएशन के अंदर चेक करके चलना होता है वो आपका जो IGST का अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट वगैरह है, CGST का अमाउंट वगैरह है, SGST का अमाउंट वगैरह है, वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का और 2B का मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट पे हमने गलत एंट्री करी है या फिर हमारे GSTR 2B में गलत एंट्री आई है, तो यही हमको इसके अंदर चेक करके चलना होता है। अब हम लोगों ने टोटल 14 ट्रांजैक्शन थी हमारी,
जिसके अंदर से यहां पे आप देख पा रहे होगे जो 6 ट्रांजैक्शन थी वो तो हमारी रिकंसाइल हो चुकी हैं। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है सर, हमारी एक्यूरेट मैच कर गई हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में भी सेम एंट्री थी, बुक्स ऑफ अकाउंट में भी टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी आईजीएसटी अमाउंट एकदम सही था, और हमारा जो जीएसटी पोर्टल पे है वो भी एक्यूरेट शो कर रहा है। सर ये अनरिकंसाइल में टोटल कितनी आ रही हैं? 8 में से मिसमैच कितनी है? 7, और एक अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल है। मतलब अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल का मतलब एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी है। अब आप लोग उसको वेरीफाई करोगे सर रिकॉर्ड क्यों नहीं करी है, हमारे पास इसकी इनवॉइस वगैरह या फिर डेबिट नोट है या फिर क्रेडिट नोट है, वो आया ही नहीं है, ठीक है, या फिर किसी अदर रीजन से हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि पोर्टल पे तो क्या पता सप्लायर नहीं, जो हमारा हम तो रेसिपेंट हुए ना 2B में, तो हमारे सप्लायर ने गलत एंट्री डाल रखी हो, तो वो चीज हम लोग अभी चेक करेंगे। पहले हम लोग ये मिसमैच वाली ट्रांजैक्शन जो 7 है इसको देखते हैं। सर ये मिसमैच कहां पर आ रहा है, तो देखो यहां पे आपको कैसे समझना है। ये जो ब्लू में है जितनी भी, ये आपकी जीएसटी पोर्टल की है, ये आपकी जो ब्लैक वाली होती है ये आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो सारी ट्रांजैक्शन है। तो यहां पे आप देख पा रहे होगे 13 जनवरी को जो पहली एंट्री है इसके अंदर इसने मिसमैच में क्यों डाली है, तो यहां पे आप देखिए बहुत ही छोटी सी गलती है, मतलब इस गलती के लिए इसको फांसी की सजा क्यों नहीं दी है ना, इतनी बड़ी गलती। सर यहां पे 0.68 पॉइंट का फर्क आ रहा है, बट फिर भी इसने मिसमैच में निकाल दिया है। ये पॉइंट का फर्क, या फिर मैं आपको कहूं ना, एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो एक होती है मिसस्टेटमेंट, एक होती है मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो यहां पे आप मैटेरियल मिसस्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, लाइक 5-10 रुपए का आपको फिगर आउट करना है तो आप उसको अलग रख सकते हो, इतना डिफरेंस मैनेज हो सकता है, देन आपको उस ट्रांजैक्शन को अलग रख सकते हो, ठीक है। ये अलग कैसे रखते हैं, कैसे वो रिकंसाइल के अंदर काउंट होता है, वो मैं अभी यहीं पे करके बताऊंगा, कितने अमाउंट तक आप रख सकते हो और कैसे ये सारी ट्रांजैक्शन आपकी रिकंसाइल में आ जाएंगी। तो आपने डिफरेंस यहाँ पे देख लिया, डिफरेंस यहाँ पे 0.68 का है, यहाँ पे 0.67 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। ये जो दूसरी ट्रांजेक्शन है आपके जो पोर्टल पे है वो तो 25 की है, बट आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी है वो 2500 की करी है। सर इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन हम लोग समझते हैं, और अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट वाली हमारी जो इनवॉइस की हमने एक्सेल शीट बनाई थी उसके अंदर हम लोग चेक करते हैं इस वाली इनवॉइस में क्या दिक्कत है सर। तो हम दिक्कत पता लगाते हैं, और हमारी जो इनवॉइस वाली वर्कशीट थी बुक्स ऑफ अकाउंट की, हम लोग देखते हैं कि हमने इसमें कहां पे गलती करी है। सर ये ट्रांजैक्शन थी हमारी, टैली में शो कर रहा था, ये 13 जनवरी की थी, आईसीआईसीआई वाउचर नंबर 975 है हमारा, ठीक है, एंड वाउचर नंबर 975 ये रहा हमारा। सर ये देखिए जो इनवॉइस की एक्चुअल वैल्यू थी वो यहां पे 25 रुपीज ही थी, ठीक है, एंड जो हमारे 2B में अमाउंट शो हो रहा था वो भी हमारा 75 वाली थी ना, ये रही 75 वाली 13 जनवरी की, तो ये इनवॉइस वैल्यू होगी, हमारा टैक्सेबल अमाउंट 25 ही है। तो ये किस हिसाब से इसने, मेरे ख्याल से इसने ना पॉइंट ये भूल ही गया, ये जो हमारा अकाउंटेंट था इसका सर, इसकी हम होली का बोनस काटेंगे, होली का जो गुलाल का बोनस हम लोग देते हैं वो काटेंगे, क्योंकि इसने एंट्री हमारी गलत करी है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एंटर कर देना है एंड हमको यहीं से रेक्टिफाई कर देना है, ये 25 रुपीज है, ठीक है, कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट कर दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, यहां से तो ये चली गई क्योंकि ये तो अनरिकंसाइल वाला था, ये रिकंसाइल हो चुकी है और वो रिकंसाइल वाले फोल्डर में चली गई है। अभी आप लोगों को मैं बाहर दिखा दूंगा कहां पे गई है वो ट्रांजैक्शन। सर बाकी का हम लोग डिफरेंस देखते हैं। ये देखो आपको ना मैं पहले ये जो पॉइंट वाइज डिफरेंस आ रहा है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में 1075 है, बट जो जीएसटी पोर्टल पे है वो 1075.42 है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, इसमें 1956.24 है और 1956.19 है। तो ये सारी बस एक जो ये हमारी 23 जनवरी वाली एंट्री है इसके अंदर मेजर मिस्टेक आ रही है, टैक्सेबल अमाउंट ही हमारा गलत आ रहा है, 17600 है, एंड जो बुक्स ऑफ एंड जो 2B में है वो 16700 है। बट हम लोगों को क्या करना है, हम लोग पहले जो माइनर मिस्टेक वाली है ना, जो मटेरियल नहीं है, इनको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये बाकी सारी माइनर मिस्टेक वाली है, तो ये हम एक साथ ही अभी रिकंसाइल कर देंगे। कैसे कर देंगे वो मैं भी आपको बता दूंगा, बट हम लोग पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सर ये गलती कहां पर हो रही है, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 17600 है,
2B में हम लोग देखें, 2B में अगर हम लोग देखें तो कौन सा ये वाउचर नंबर है आपका, 23 जनवरी की एंट्री है, 23 जनवरी और 23 जनवरी में ये रही हमारी 23 जनवरी की एंट्री। तो टैक्सेबल अमाउंट 2B में तो 16700 है, बट हमारा जो बुक्स वाला है, बुक्स वाला जो हमने इनवॉइस से यहाँ पे एक्स्ट्रा शीट बनाई थी 23 जनवरी का, वो भी 16700 है। अच्छा, इसने 67 को उल्टा कर दिया और वो 76 कर दिया है, तो ये भी हमारी अकाउंटेंट की गलती है। सर 2 गलतियां हो चुकी हैं। हाँ, अब इसका होली का भी बोनस कटेगा और अब इसका दिवाली का भी बोनस कटेगा। वैसे होली पर तो बोनस दिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम इसका काटेंगे। सर इतनी भारी भारी मिस्टेक हो रही है, तो यही आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपका सीजीएसटी का अमाउंट भी हो सकता है, लाइक आपका अकाउंटेंट ने उसको वो थी इंटरस्टेट सप्लाई, उसने इंटरस्टेट करके सीजीएसटी एंड एसडीएसटी लगा दिया, बट लगना था आईजीएसटी, तो उससे भी आपका अमाउंट मिसमैच हो सकता है। तो ये आपको पूरा एक एंट्री वाइज आपको डिस्क्लोज करके देगा, आपको कहां पे गलती है और कौन सा एक्चुअल अमाउंट है। आपको वेरीफाई कहां से करना है, आपकी जो इनवॉइस है वो एंड आपका जो 2B का अमाउंट है वो, दोनों चीजें मैच होनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं किसी एक चीज में गलती है, वही आपको गलती आइडेंटिफाई करके यहां पे सही करनी है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो एक्चुअल अमाउंट था वो था 16700, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देना यहां पे, तो हमारी ये वाली एंट्री भी गायब हो चुकी है। ठीक है, बाकी सारी जितनी भी थी ये तो हमारी नेग्लिजिबल है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसको हम नहीं मानते। अब हम लोग इसको भी कैसे ठीक करना है वो देख के चलते हैं। यहां पे आपको बैक आ जाना है और आप देख पा रहे होगे अभी यहां पे ये 6 थी और 2 हमने रेक्टिफाई कर दी हैं, तो रिकंसाइल में टोटल अमाउंट है वो 8 आ चुका है। अनरिकंसाइल अभी भी 6 हैं, जिसके अंदर मिसमैच 5 है, अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले मिसमैच वाली जितनी भी थी हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये पॉइंट वाइज डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर कोई मेजर मिस्टेक नहीं है। टैक्सेबल अमाउंट भी हमारा ऑलमोस्ट सेम है एंड अप्रोक्सीमेटली हमारा जो सीजीएसटी का अमाउंट है, आईजीएसटी का अमाउंट है, वो भी सेम है। अब हमको इसको कैसे ठीक करना है, तो आपको करना है सबसे पहले F12। ठीक है, F12 में आप लोग यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए एंड इसको करंट पीरियड ही रहने दीजिए। यहां पे आपको ये देखो ऑप्शन दे रहा है मैच ट्रांजैक्शन बाय इग्नोरिंग डिफरेंस इन बुक्स एंड पोर्टल वैल्यू। कितने तक का डिफरेंस मैनेज करके चलें और हम लोग रिकंसाइल में रख दे, तो हमारे केस में करना है, तो यहां पे आप यस कर दीजिए। कितना अमाउंट आपको रखना है, तो मैं यहां पे 5 रुपए का अमाउंट रख देता हूं कि 5 रुपए की गलतियां हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, इससे ज्यादा की गलतियां हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसको आप लोग एंटर कर दीजिए। देखिए सर अब यहां पे क्या आ चुका है, आपका मिसमैच तो थी, वो डिफरेंस तो था, भले ही पॉइंट में था, लेकिन हमने जैसे ही वो वाला फीचर लगाया देन आ गया मैच विद डिफरेंस इन वैल्यू। ठीक है, अब आपको इसको एंटर करना है एंड कंट्रोल करके आप ये सारी ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लीजिए सर। ठीक है, एंड यहां पे आपको ऑल्ट एस करना है और ये आपको रिकंसाइल्ड के अंदर डाल देना है। ये सारी आपकी हो चुकी हैं रिकंसाइल्ड। ठीक है, तो सर हमारी जो थी 2 एंट्री एंड 2 के बाद हमने 5 एंट्री और टोटल 7 एंट्री जो अनरिकंसाइल में आ रही थी वो हमने रिकंसाइल के अंदर डाल दी है। सर हम लोग इसको ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं, और इसके अंदर हमारा जो डाटा था वो ऑलमोस्ट परचेज का मैच हो चुका है। कुछ जो डिफरेंस आया था वो पॉइंट की वजह से आया था, वो भी हम लोगों ने ठीक कर दिया था, एंड यहां पे हमारा 171830 रिकंसाइल ये हो चुका है। परचेज रिटर्न में एक दिक्कत है, 2 वाउचर ही हमारे बुक्स में शो कर रहा है, बट जो एक्चुअल में है वो, और जो 2B में शो कर रहा है वो आपका 3 वाउचर है। तो हमारा देख रहे थे हम लोग कौन सा वाउचर जो डेबिट नोट था हमने एंटर नहीं किया बुक्स के अंदर, तो ये जो ब्लू वाला होता है ये जीएसटी वाला होता है, तो एक फ्लिपकार्ट वाला जो था वो हमको एंटर करना है। वो डेबिट नोट आप लोग एंटर करिए एंड आपका जो 14 की 14 इनवॉइस थी यहां पे सारी की सारी रिकंसाइल हो जाएगी। देखिए रिकंसिलेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है, मंथली बेसिस पे टैली पे मैंने आज आपको समझाया कि कैसे रिकंसिलेशन करना है, एंड हम आगे भी इसकी वीडियो लाते रहेंगे, लाइक एनुअली कैसे करना है। एनुअली टैली पे तो पॉसिबल है नहीं, बट हम एक्सेल पे काफी सिंप्लीफाइड वे में आगे चल के समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।